Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am fourth year MBBS student from Loralai Medical College, Loralai. देखिए एक टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है और इसके कौन-कौन से टाइप्स हैं और कंजक्टिवा को हम किस तरह उसके साइन एंड सिम्पटम्स हैं, उसको एक ब्रॉड कैटेगरी में जो है हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस कहते किसको हैं और इसकी क्या-क्या क्लासिफ़िकेशन है। अगर मैं इसको लिखने में लगा लेता टाइम तो वो बहुत ज़्यादा ही बन जाता। तो सोचा कुछ डिस्कशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। बाकी जो कुछ रह जाएगा मेन चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि जो क्लासिफ़िकेशन में हम समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके लिए मैं इंशाल्लाह रिटन फॉर्म में वो वीडियो बना दूँगा। तो सबसे पहले बात आती है कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? कंजक्टिवाइटिस की डेफिनिशन है कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा क्या होता है? देखें, कंजक्टिवा अगर मैं आँख मतलब ये जो ग्लासेस मैंने उतारे ना, ये मेरा आँख आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैकिश एरिया है ना, इसको छोड़ के जो व्हाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये कंजक्टिवा कहलाता है। अब कंजक्टिवा के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक 3 टाइप होते हैं कंजक्टिवा के। सबसे पहला कंजक्टिवा जो होता है, ये जो हमें व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा है, ठीक है? ये इसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा। एक ये इसको मैं आँख थोड़ा नीचे करता हूँ, इसके नीचे आपको एक एरिया नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं हम पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। अब पाल्पेब्रल कंजक्टिवा और बल्बर कंजक्टिवा जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना, उस पॉइंट के एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉर्निकल कंजक्टिवा या कंजक्टिवल फॉर्नेक्स। ये 3 टाइप हुए, बल्बर कंजक्टिवा, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा और फॉर्निकल कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन को हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब इसकी मतलब क्लासिफ़िकेशन को हम 3 बेसिस पे करते हैं। यानी सबसे पहला क्लासिफ़िकेशन ऑफ कंजक्टिवा ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी किस काज़ क्या है इसकी। सेकेंडली क्लासिफ़िकेशन ऑफ कंजक्टिवा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, यानी किस तरह की डिस्चार्ज उसे हो रही है। थर्ड में हम क्लासिफ़िकेशन ऑफ कंजक्टिवा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन, यानी कि कंजक्टिवल रिएक्शंस के कौन-कौन से रिएक्शंस वहाँ पर होते हैं। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं क्लासिफ़िकेशन ऑफ कंजक्टिवा ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी कि इसकी काज़ है जो कंजक्टिवा की है, उसको हम 2 ब्रॉड में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस और इसको नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास आता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, क्लाइमेडिया, ठीक है? ये है हमारे पास इन्फेक्शियस जो कि एक इन्फेक्शन काज़ कर रहे हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। नॉन इन्फेक्शियस में हमारे पास आते हैं एलर्जी और कोई भी केमिकल हो, कोई ट्रॉमा हो, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कोई एलर्जी है, कोई ट्रॉमा है, कोई टॉक्सिन है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। अब ये तो हमारे पास एटियोलॉजी कंप्लीट हुई। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज की बात करते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज में हमारे पास आता है वाटरी डिस्चार्ज आ जाता है, ठीक है? वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है हमारे पास प्यूरिलेंट डिस्चार्ज आ सकता है। प्यूरिलेंट का मतलब ये है कि कोई डिस्चार्ज है, ठीक है? लेकिन उसमें एक स्मेल आ रही है, तो उसको बोलते हैं प्यूरिलेंट डिस्चार्ज। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आता है म्यूकोप्यूरिलेंट डिस्चार्ज। अब म्यूकोप्यूरिलेंट डिस्चार्ज का मतलब ये है कि कोई ऐसी डिस्चार्ज है जो कि थिक है, म्यूकाइड है, थिक है, ठीक है? सख्त है, मतलब वो बिल्कुल आप ये समझ लें ना कि एक बिल्कुल एक थिक सा क्रीमी टाइप है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकाइड प्यूरिलेंट डिस्चार्ज। इसको हमने इसी कैटेगरी में डिवाइड किया। हमारे पास एटियोलॉजी हुई, हमारे पास सेकेंडरी डिस्चार्ज हुई कि डिस्चार्ज में कौन-कौन से हैं, ठीक है? और थर्ड में हमारे पास रहता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजक्टिवल रिएक्शंस। अब जो कंजक्टिवल रिएक्शंस की कैटेगरी है ना, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, फॉलिक्यूलर एंड पेपिलरी। फॉलिक्यूलर और पेपिलरी में सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि जो फॉलिक्यूलर हमारे पास कंजक्टिवाइटिस है, उसमें हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस आते हैं, ठीक है? और हमारे पास क्लेमिडियल इन्फ्लेमेशंस आते हैं। यानी कि जो वायरल इन्फेक्शंस करता है, उसपे कुछ हमारे पास इस तरह की रिएक्शंस जो हैं वो
चेंज हो जाते हैं और जब हम पढ़ेंगे इसको कैटेगराइज़ करेंगे तब समझ आ जाएगा। सेकंडली हमारे पास क्लेमिडियल इन्फेक्शंस आते हैं और हमारे पास पेपिलरी रिएक्शन जो है उसमें हमारे पास एलर्जी आता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ आते हैं। ठीक है? हमारे पास क्या आते हैं 2 चीज़ें, सबसे पहला था हमारे पास फॉलिक्यूलर, सेकंड में हमारे पास है पेपिलरी। फॉलिक्यूलर में हमारे पास क्या चीज़ें थी? हमारे पास थी वायरल इन्फेक्शंस एंड क्लेमिडियल इन्फेक्शंस और पेपिलरी में हमारे पास होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ या फिर हमारे पास होते हैं एलर्जी डिजीज़ेज़। तो ये है हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द कंजक्टिवाइटिस कि कंजक्टिवा के किस-किस क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। ये बिल्कुल ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर अभी क्लासिफिकेशन है, जिस तरह हमने कहा ना बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन थी, एटियोलॉजी में कहा था। बैक्टीरिया के अंदर 3 क्लासिफिकेशन और आते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है इसमें म्यूकोप्यूरुलेंट, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, फिर आता है प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, फिर आता है मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस। ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फिर वायरल के भी अपने टाइप्स हैं, क्लेमिडियल के अपने टाइप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह करते करते हम लोग जाएंगे कि जो वाटरी है या म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है वो किस किस वजह से हो रहा है। हर एक की अलग अलग कैटेगरी है, उस पर हम लोग अलग अलग वीडियोस बना लेंगे। सबसे पहले जो बताया, आप इसको बिल्कुल सामने रखकर नोट्स भी बना सकते हैं। मेरे जो वर्डिंग की थी, सिंपल सी बात थी, 3 जगह पे डिवाइड किया था हम लोगों ने, जल्दी-जल्दी से बताएँ क्या-क्या था। इन्फेक्शियस था, ऑन द बेसिस पे एटियोलॉजी थी, डिस्चार्ज था और हमारे पास क्या था, डिस्चार्ज, इक्विवेलेंट और रिएक्शंस। इन हमने सबसे पहले क्या कहा था, मैं इसको कैटेगराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फिल अप कर रहा हूँ। हमारे पास इन्फेक्शियस था, नॉन इन्फेक्शियस था। इन्फेक्शियस में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और हमारे पास क्लैमिडिया था। नॉन इन्फेक्शियस में एलर्जी, ठीक है, और हमारे पास था इसमें एलर्जी के साथ हमने कहा था कि इसमें कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर हमने इसकी बात की थी डिस्चार्ज पे। डिस्चार्ज पे हमने कहा था कि वाटरी हो सकता है, हमने कहा म्यूकोप्यूरुलेंट हो सकता है या फिर प्यूरुलेंट हो सकता है। फिर हमने इसकी रिएक्शंस की बात की थी कि हमारे पास कंजक्टिवल रिएक्शंस जो हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, उसमें पेपिलरी और फॉलिक्यूलर्स थे। फॉलिक्यूलर में हमने कहा था कि हमारे पास हो सकता है या तो वायरल इन्फेक्शन या फिर हमारे पास क्लेमिडियल इन्फेक्शन है। और फिर लास्ट में हमने कहा था कि हमारे पास पेपिलरी जो है, उस पे भी 2 कैटेगरी आते हैं, एलर्जी डिजीज़ेज़ और ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून का डिजीज़ का मतलब है कि वो डिजीज़ेज़ जो कि हमारे अपनी बॉडी की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, बॉडी इटसेल्फ कर रहा है। अब ये तो इसकी कैटेगरी हुई। अब मोस्टली सिम्पटम्स क्या होंगे, साइन क्या होंगे? देखिए, एक चीज़ होती है साइन, एक चीज़ होती है सिम्पटम। साइन वो होते हैं जो पेशेंट बताता है, सिम्पटम्स वो होते हैं जो डॉक्टर देखता है। साइन ये होंगे कि जो पेशेंट आएगा ना, उसकी ना लैक्रिमेशन होगी, यानी आँसू निकल रहे होंगे, ठीक है? और रेडनेस ऑफ आई होगी, जो पूरा आँख देख रहे हैं ना, पूरा रेडिश होगा, ठीक है? इचिंग होगी उसमें, यानी कि ख़ारिशनुमा होगी। पेशेंट को फ़ीवर भी हो सकता है उस टाइम, ठीक है? सेकंडली बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, ठीक है? बर्निंग सेंसेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल रहा है, ठीक है? आँख जो है जल रही होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन्स, सॉरी, सिम्पटम्स ऑफ द कंजक्टिवा या कंजक्टिवाइटिस। साइन हमारे पास क्या हो सकते हैं, डॉक्टर देखेगा कि उसमें डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज होगी। पेशेंट की नज़रों में तो वो आँसू होंगे ना, लेकिन वो आँसू नहीं होगा, वो डिस्चार्ज होगा डॉक्टर की नज़र में। वो किस टाइप का होगा, ब्लड होगा उसमें, नहीं होगा, प्यूरुलेंट है, इम्प्यूरुलेंट है, वाटरी है, किस टाइप का है, वो उसी टाइम देखा जा सकता है। इसमें अलावा कंजक्टिवल रेडनेस देखी जाएगी, स्वेलिंग देखी जाएगी, ठीक है? तो ये है हमारे पास के साइन और सिम्पटम कि कंजक्टिवाइटिस में हमने क्या पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा है, इसकी क्लासिफिकेशन बता दी और इसमें मेन क्लासिफिकेशंस क्या आती है वो बता दी। अब जो है हर एक मेन की अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, हम बात करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पे, जिसपे मैंने 3 टाइप्स बता दिए थे। उसमें आता है म्यूकोप्यूरुलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, प्यूरुलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और हमारे पास आता है मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस। तो इसको हम लोग कैटेगरीज़ में वन बाय वन इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको देख के मुझे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा तो इंशाल्लाह उसको वहाँ से दूर किया जाएगा। तो ये था हमारे पास कंजक्टिवाइटिस की मेन डिटेल। थैंक यू।